आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 5 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 14 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कार्तीय तल के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कार्तीय तल क्या होता है, क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, चतुर्थांश है, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज और कोटि, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ये आपके चैप्टर का बेस है। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ध्यान से चीज़ें समझते चलना है, ठीक है। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, उन पर हम आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले है यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं अपने मित्र को एक कागज पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ। एक कागज पे आपने डॉट लगा दी इस तरीके से, तो आपको बता रहा है अपने दोस्त को कि ये बिंदु आपने कैसे लगाई है, तो आप कैसे बताओगे, बताओ। तो देखो, कार्तीय तल पर एक बिंदु को निर्धारित करना मदद कर सकता है, ठीक है। चलो इसके बारे में सीखते हैं। मैं भी किसी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति एवं मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहता हूँ। जैसे ये आपकी कक्षा है, ठीक है ना, ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं आपकी कक्षा है। कक्षा की बैठक व्यवस्था कैसी है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं 1 2 3 4 5, फिर यहाँ बच्चे बैठे हैं 1 2 3, इस तरीके से 4 5। तो ये जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या है, कहाँ पर है ये, मतलब इधर से तीसरे नंबर पे, उधर से दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इस पोजीशन का नाम मैं दे सकती हूँ 3,2, ठीक है ना। तो ये हमारी पोजीशन पता लगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, चीज़ों को लोकेट करना सीखना है कि कैसे हम उसको दर्शा सकते हैं। अब समझो, क्षैतिज रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई होती है वो क्षैतिज होती है, और हमारी है ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, जो सीधी खड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, आपका मूल बिंदु है 0 0 पे। ये क्या है, मूल बिंदु जहाँ पे दोनों आपस में काटती हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये आपस में काटती हैं तो ये 4 हिस्सों में बांट देती हैं, ठीक है। 1 2 3 4, इस प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती है, जिनका हम नाम क्या देते हैं, चतुर्थांश। चतुर मतलब 4, ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 4 हिस्सों में बांटती है, तो चतुर्थांश इनको बोलेंगे। ये क्या है, हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें दोनों नंबर प्लस में होते हैं। आपकी ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं, इधर माइनस वाले नंबर होते हैं ना, 0 के इधर। इसी तरीके से इसमें इधर प्लस वाले हैं, इधर माइनस वाले हैं। ऐसे ही वाई एक्स, ये क्या है, आपका वाई अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, आपका एक्स अक्ष है। जो क्षैतिज रेखा है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, माइनस वाले नंबर, ऐसे ही होता है नंबर लाइन में। तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो पहले चतुर्थांश में दोनों जो होते हैं प्लस में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 1 और 3, इधर तो प्लस में है ही, लेकिन इधर माइनस में होते हैं, तो ये क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में जो नंबर होंगे वो एक माइनस में और एक प्लस में होगी। तीसरे में ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में होगा। और चौथे में ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, तो प्लस और माइनस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट है मेरा पहले ही चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश है ना, इसमें एक पॉइंट है मेरा 1 और 3, ठीक है ना, मतलब यहाँ से 1 पर आता है और यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आता है 1 और 3। तो ये 1 और 3 में जो 1 है, जो आगे वाला होता है, इसको हम बोलते हैं भुज। जो आगे वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, भुज। और जो ये 3 है पीछे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है ना। 1 क्या है, भुज है, और 3 क्या है, कोटि है। मतलब ये एक्स वाला और ये वाई वाला, एक्स वाले को भुज बोलेंगे, वाई वाले को कोटि बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं, हमारे जो प्रयास हमें करना है, जो अभ्यास प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए हैं उन पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपको एक वो दिया हुआ है, ग्राफ सा दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपको ये क्वेश्चन करने हैं दोनों। पहला है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। क्या है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा पे जो बिंदु होती है, ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा, ये होती है एक्स अक्ष। क्या होती है, एक्स अक्ष, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन जो होती है खड़ी हुई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। तीसरा है आपका, इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग। इन दोनों को जब हम काटते हैं तो जो ये प्रत्येक भाग, ये चारों भाग बने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश, ठीक है ना। चौथा आपका है फिल इन द ब्लैंक, वह बिंदु जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। वो बिंदु आपको बताने जहां पे दोनों प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी होगी, जहां पे दोनों काटती हैं, 0 0 पे काटती है ना, 0,0, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो आप यहाँ पे 0
कोमा 0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मूल बिंदु के बाद लिखना, मूल बिंदु लिखना जरूरी है लेकिन, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया आपका। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा है आलेख का अवलोकन, ये 4 पार्ट ही हैं सिर्फ इसमें। दूसरा है आलेख का अवलोकन कीजिए, बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। बी कहाँ पर है, ये रहा बी। क्या है इसके निर्देशांक, इधर से तो ये क्या है -5, इधर से क्या है ये 2, तो क्या है इसके निर्देशांक -5 और 2, ठीक है। दूसरा है बिंदु सी के निर्देशांक, सी कहाँ है, ये रहा सी। इधर से तो ये 5 पर है, इधर से ये -5 पे है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 5, -5। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल ईजी है। 5 और -5 इसके निर्देशांक होंगे। तीसरा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा ज्ञात बिंदु। -3 का है, ये रहा -3, -5 का है, ये रहा। तो ये कौन सा निर्देशांक है, ये ई है, ठीक है। कौन सा है, ये ई है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जो वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।